अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 64 में हमने देखा पूरी तरह से पराजय हो गया था। तब श्री शिवशंकर और उन दोनों में मध्यस्थता करके उन दोनों को बचाया था। सिर्फ उतना ही लिया भाग श्री विष्णुदेव इनका रहा है। तारीख 7 जुलाई 95, वार शुक्रवार। श्री क्षेत्र शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री चंद्रदेव इन्होंने सारी शर्तें मान लेने के बाद, युद्ध पूरी तरह से थमने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने अपने माथे पर श्री चंद्रदेव इनके पूरी शक्ति का तेज है उनमें से 3 भाग ये अपने माथे के अंदर रखे हैं और बचा हुआ चौथा भाग यानी श्री चंद्रदेव इनके शक्ति का तेज, इसका चौथा हिस्सा चंद्र इस ग्रह में रखा है। अब हमारे चंद्र इस ग्रह में श्री चंद्रदेव इनके चौथे भाग के शक्ति का तेज दिखता है। श्री शिवशंकर इन्होंने जिस तरह से श्री गंगा माता अपने माथे के अंदर बिठा के ली है, उस तरह श्री चंद्रदेव इनके शक्ति के 3 भाग अपने माथे के अंदर बिठा लिए हैं। उसकी वजह से श्री शिवशंकर इनको पूरी तरह से शांत लग रहा था। अब भाग 65। श्री क्षेत्र शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर ये श्री चंद्रदेव इनके सद्गुरु हो गए हैं। उनको अपने पास की सारी विद्या देकर अनुग्रह दिया है। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने माथे के बाल निकालकर उस पर 5 धागों का जनुआ तैयार करके वो जनुआ सबके सामने श्री शिवशंकर इन्होंने श्री चंद्रदेव इनके गले में अपने हाथ से पहनाया है। ये विधि जब हो रहा था तब इस स्थान पर सारी प्रकृति, सारे पंचमहाभूत और श्री सूर्यदेव ये भी इस स्थान पर हाजिर रहे थे। सबने श्री शिवशंकर और श्री चंद्रदेव इनके शरीर पर फूल बरसाए। उसके बाद सबने श्री चंद्रदेव इनको कृपा आशीर्वाद दिया है। श्री क्षेत्र शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने इस स्थान पर श्री विष्णुदेव और श्री चंद्रदेव इन सबके सद्गुरु होने का विधि, उनको अनुग्रह देने का विधि ये एक सरीका सबके लिए किया है। उसके बाद सारे ग्रहों ने श्री शिवशंकर इनको विनती की, इच्छा जताई कि आप हमारे सबके सद्गुरु बने। उस तरह श्री शिवशंकर इन्होंने सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए विनती स्वीकार करके ब्रह्मांड में के सारे ग्रह के और श्री सूर्यदेव इनके सद्गुरु हो गए हैं। उसके बाद संपूर्ण प्रकृति, सारे पंचमहाभूत इन सबके विनती का मान देकर श्री शिवशंकर इन्होंने बहुत ही शांति से सबके विधि पूर्ण करके सद्गुरु होके सबको अनुग्रह देके उनको सर्व विद्या देकर सबके सद्गुरु विधि पूर्वक हो गए हैं। श्री क्षेत्र शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री नाथ वस्कोबा नाथ महाराज
ये प्रत्यक्ष रूप में स्वयंभू मानव रूप लेकर उस स्थान पर हाजिर होके श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भाऊनाथ महाराज इनके सारे विधिपूर्वक सद्गुरु हो गए हैं। श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज इन्होंने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके सद्गुरु हो रहे हैं, तब उनको अनुग्रह दे रहे हैं। तब जो कुछ विधि किया था बिल्कुल वैसा ही सारा विधि श्री शिवशंकर इन्होंने सबके सद्गुरु हो रहे थे तब किया है। कुछ भी फर्क नहीं है, बिल्कुल जैसे के तैसा विधि किया है। उसके बाद श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज इन्होंने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके पास की सारी विद्या, सारी दिव्य शक्ति दी है। उसके साथ श्री शिवशंकर इनके सद्गुरु होकर विद्या दी है। श्री क्षेत्र शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर सद्गुरु होने का विधि पूरा होने के बाद सर्वत्र वातावरण पूरी तरह से शांत होने के बाद कुछ समय श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने शांति से उस स्थान पे आराम किया। दोनों ने आराम करने के बाद कुछ समय जाने के बाद श्री विष्णुदेव इन्होंने अपने सद्गुरु श्री शिवशंकर इनका कृपाशीर्वाद लेकर, उनकी आज्ञा लेकर उस स्थान पर बहुत समय तक पूर्व दिशा के तरफ मुंह करके तपश्चर्या की है। श्री विष्णुदेव तपश्चर्या कर रहे थे, तब उनकी तपश्चर्या भंग न हो, कौन सा भी विघ्न नहीं आए, उनको तकलीफ न हो, इसलिए उनके पास उनके सद्गुरु श्री शिवशंकर ये अपने हाथ में त्रिशूल लेकर बहुत समय खड़े रहे थे। श्री विष्णुदेव इनकी कौन सा भी संकट न आते हुए शांति से तपश्चर्या पूरी हो गई है। अब श्री विष्णुदेव तपश्चर्या में से बीच में उठकर बैठे हैं। तब उस स्थान पर संपूर्ण ब्रह्मांड में की पूर्ण प्रकृति, सारे पंचमहाभूत और सारे ग्रह ये सारे मानव रूप लेकर इस स्थान पर हाजिर होकर श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इनके शरीर पर आनंदित होकर फूल बरसाए। उसके बाद उन दोनों ने कुछ देर आराम किया। श्री क्षेत्र शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने एक साथ हिमालय पर्वत पर पैदल चलने के लिए निकले। वे दोनों ही एक साथ पैदल जाते, भ्रमण करते, चलते चलते सीधे हिमालय पर्वत पर पहुंचे। वे दोनों भी वहां पहुंचने के बाद हिमालय पर्वत पर बहुत समय तक घूमते रहने के बाद हिमालय पर्वत के तीसरे नोक पर से श्री बद्रिकाश्रम ये स्थान इन दोनों को बहुत ही पसंद आया और वे दोनों भी श्री बद्रिकाश्रम इस स्थान पर रुक के रहे। श्री क्षेत्र बद्रिकाश्रम इस स्थान पर श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव वे दोनों ही बहुत समय तक शांति से रुके रहने के बाद उस स्थान पर दोनों ही शांति से ध्यान लगाकर बैठे रहे थे। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूरी होने के बाद दोनों ने बहुत समय तक तपश्चर्या पूरी की है। श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन दोनों की तपश्चर्या पूरी होने के बाद वे दोनों ही बहुत समय तक उस स्थान पर शांति से रुके। तब श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव शांति से रुके हुए थे। तब श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी पर मानव निर्माण करने के लिए विचार विमर्श किया, बहुत चर्चा की है। तब उन दोनों ने बहुत विचार करने के बाद कुछ विचार नियम पक्के किए हैं। अपने निर्णय सही ठहराने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने संपूर्ण प्रकृति, सारे पंचमहाभूत इन सब को उस स्थान पर निमंत्रित करके बुला के लिया है। श्री क्षेत्र बद्रिकाश्रम इस स्थान पर सारी प्रकृति, पंचमहाभूत हाजिर रहे थे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने सबको ब्रह्मांड में के पृथ्वी पर मानव निर्मिति करने
के संबंध में बताया। सबके साथ वापस सविस्तर चर्चा होने के बाद श्री शिवशंकर इनको संपूर्ण प्रकृति, सारे पंचमहाभूत इन्होंने उनको पूरी सहमति दिखा के आप बताएंगे उस तरह से हम कार्य करने के लिए तैयार है, ऐसा बताया और उनकी आज्ञा में रहने का माना। सब ने अपने को जो जिम्मेदारी देने वाली है उसका पालन करने का मान लेने के बाद संपूर्ण चर्चा बहुत ही शांति से चहल पहल भरे माहौल में गुजर जाने के बाद श्री क्षेत्र बद्रिकाश्रम इस स्थान पर संपूर्ण प्रकृति, सारे पंचमहाभूत वहां से अपने कार्य करने के लिए निकल जाने के बाद श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने वापस बहुत समय तक चर्चा की और ब्रह्मांड में मानव निर्मिति के लिए किसको क्या क्या काम बांट के देने हैं इसके बारे में सटीक विवरण रेखांकन तैयार किया। श्री क्षेत्र बद्रिकाश्रम इस स्थान पर दोनों ने बहुत समय रुककर आराम करने के बाद श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव ये दोनों ही हिमालय पर्वत से वापस पैदल निकले थे। मूल दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री क्षेत्र रामेश्वर इस जगह जाने के लिए एक साथ दोनों ही वहां से निकले, लेकिन श्री शिवशंकर ये अकेले ही उस जगह से पैदल अकेले ही श्री क्षेत्र रामेश्वर इस जगह पर सीधे पहुंचे थे और श्री विष्णुदेव अकेले ही दूसरे रास्ते से पृथ्वी भ्रमण करते घूम फिर के श्री क्षेत्र रामेश्वर इस जगह पर पैदल चल के पहुंचे थे। दोनों भी अलग अलग मार्ग से एक ही जगह एक ही समय मिले थे। मूल दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री क्षेत्र रामेश्वर इस जगह दोनों ही एक साथ पहुंचने के बाद श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने मूल दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार लिया है। श्री शिवशंकर इन्होंने पुरुष और श्री विष्णुदेव इन्होंने स्त्री अवतार, इस तरह दोनों ने एक साथ साथ श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार लिया है। श्री शिवशंकर ये पुरुष अवतार है और श्री पार्वती देवी ये स्त्री अवतार है। श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने एक साथ श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार लिया है। तब से श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव ये दोनों ही अपने कार्य एक साथ कर रहे हैं। तब से श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव ये एक रूप हो गए हैं और तब से दोनों भी एक साथ अवतार ले रहे हैं। श्री शिवशंकर इनके हर एक अवतार कार्य में श्री विष्णुदेव इनके कार्य का योगदान रहा है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 66 में हम देखेंगे तारीख 8 जुलाई 95 वार शनिवार। श्री शिवशंकर इन्होंने पहले ज्योतिर्लिंग यानी श्री शिवशंकर ये अवतार स्वयंभू पूरी तरह से दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार और तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री पार्वती देवी ये 3 ज्योतिर्लिंग निर्माण करने के बाद उस कार्य में श्री विष्णुदेव इनके कार्य का सहयोग ज्यादा मात्रा में यानी करीब करीब 50% या ज्यादा मात्रा में कार्य में भाग रहा है। बाकी के 6 ज्योतिर्लिंग है उनमें बहुत ही कम प्रमाण में यानी सामान्य रूप से 1% वगैरह कार्य का भाग रहा है। बाकी बचे 3 ज्योतिर्लिंग में भी श्री विष्णुदेव इनके कार्य का भाग बहुत ही कम मात्रा में रहा है। श्री शिवशंकर और श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज इन्होंने बताई सारी जानकारी पूरी तरह से सत्य है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये